कल का जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने औषधि सिद्धता जो है, ये हमारा टॉपिक हमने शुरू किया था। औषध सिद्धता में हम वामक योग एवं वामक योग की मात्रा निश्चित कैसे करनी है, उसके बारे में हमने देखा था डिटेल में। तो उसमें हमने देखा था कि प्रति पुरुष जो मात्रा होती है वामक योग की, वो भिन्न भिन्न होती है और वो मात्रा निश्चित करने के लिए चरक सूत्र जो मात्राशिथि अध्याय है, वहां के जो क्राइटेरिया है वो चरक जी ने अप्लाई करने के लिए कहा है। तो वो क्राइटेरिया में सबसे मेन क्राइटेरिया होता है वो अग्नि बलापेक्षित। अग्नि के बल की अपेक्षा करते हुए आपको पहले उसकी आहार मात्रा देखनी है कि उसकी आहार मात्रा क्या है, अभ्यवरण शक्ति क्या है और जरण शक्ति क्या है। उसके अनुरूप आपको औषधि की मात्रा डिसाइड करनी है कि इसका अग्नि मंद, तीक्ष्ण या मृदु कैसे है या फिर विषम है। उसके हिसाब से आपको अग्नि के मात्रा और अग्नि के हिसाब से आपको हमारे जो शोधन द्रव्य है उसकी मात्रा निश्चित करनी है। ये चरक जी के हिसाब से हमने देखा था। उसके बाद वही मात्रा जो है वो अवस्थानुरूप थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। उसके लिए हमने सुश्रुत जी के कुछ रेफरेंसेस देखे थे। सुश्रुत जी ने आपको क्वाथ मात्रा, चूर्ण मात्रा और कल्क मात्रा, इनका एक अलग अलग डिवाइडेशन दिया था कि वो कैसे लेनी है। क्वाथ एक अंजलि, चूर्ण एक बिडालक पाद और कल्क जो है वो एक अक्ष, ऐसे लेने के लिए कहा है। और वही जो मात्रा है, उसी मात्रा को अगर हम अभी के जो मान परिभाषा है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो अभी प्रैक्टिकली जो मात्रा हम यूज करते हैं वो मात्रा और सुश्रुत जी की मात्रा जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मेल खाती है, तो वही प्रैक्टिकली हम यूज भी करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि वाग्भट जी ने भी अपरिज्ञात कोष्ठ अगर है और या फिर पूर्व से शोधित रुग्ण है, दुर्बल है और अल्पदोष कृश है, ऐसी अवस्था में हमने मृदु और अल्प औषधि देने के लिए कही गई थी। और उसी के साथ अगर हमें संशय है कि इसका शोधन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, उसको अल्पान अल्पान पुनः पुनः अल्प अल्प मात्रा में पुनः पुनः शोधन औषधि देकर उसका सम्यक वमन या फिर विरेचन जो है, संशोधन है, वो हमें करवाना है। और इन सब का कंक्लूजन फाइनली ये था कि चरक कल्पस्थान मदन फल कल्पाध्याय की जो अंतर्नख मुष्टि मात्रा जो दी गई है मदन फल की, वो जो मात्रा है वही मात्रा इन सारों का जो कंक्लूजन है वो इसमें फिक्स हो जाता है कि मदन फल की जो अंतर्नख मुष्टि मात्रा है वो प्रति पुरुषम भिन्न मात्रा हो सकती है, होती है। और वही मात्रा हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, कषाय की भी कल्क की भी वही मात्रा हम लेते हैं। और वो प्रति पुरुष अलग अलग होने की वजह से मात्रा निश्चित यहाँ पे हो जाती है कि अगर मदन फल यूज करना है तो वो अंतर्नख मुष्टि है, और अन्य द्रव्य अगर वमन के लिए यूज करने हैं मदन फल को छोड़कर, तो उसके लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया अभी मैंने बताए, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें मात्रा की निश्चिति करनी है। अभी हम उसके बाद हमने देखा था मात्रावत औषध के गुण कि ये मात्रावत औषध अगर लिया तो क्या होता है। उसमें हमने देखा था विकार, और विकार की शांति हो जाती है, कोई भी व्यापद उत्पन्न नहीं होते हैं, व्याधि नाश होता है, और अल्प मात्रा में ही औषध बहुत अच्छे से काम करता है। अभी आज हम देखने वाले हैं, अभी तक हमारी औषध सिद्धता ही शुरू है। औषध सिद्धता में आज का हमारा टॉपिक है आकंठ पान द्रव्य एवं वमनोपद्रव्य। ठीक है। अभी ये जो आखंड पान, ये जो शब्द प्रयोग है, ये सुश्रुत और वाग्भट जी ने ज्यादा यूज किया हुआ है। चरक संहिता में एज सच आपको आकंठ पान ऐसा शब्द प्रयोग नहीं दिखेगा। चरक जी ने डायरेक्टली आपको वमनोपग द्रव्य ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और वमनोपग द्रव्य हमने पहले देखे हुए हैं, जब हम वमन के पूर्व में जब वामक द्रव्य देख रहे थे, उसी वक्त मैंने आपको वामनोपक द्रव्य भी बताए थे। तो वामनोपक द्रव्य में हमने देखा था कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी। ओके। ये जो द्रव्य थे, जो दशेमानी गण था हमारा, वो हमने देखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। वमनोपक द्रव्य और आकंठ पान द्रव्य दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। अभी आकंठ पान शब्द में ही देखो, आ कंठ, हमारा कंठ भाग जो है उस तक, उस लेवल तक
आने के लिए जितना द्रव्य हम पिलाए, वो जो द्रव्य होता है वो होता है आकंठपान। कंठ तक आने के लिए जिस द्रव्य की जितनी मात्रा हम पिलाते हैं उसको बोला जाता है आकंठपान। अब ये आकंठपान ये वाग्भट और सुश्रुत जी का शब्द है और उन्होंने इसके लिए कुछ द्रव्यों का स्पेसिफिक वर्णन भी किया है। द्रव्य कौन से है वो देखते हैं। वमन साध्येषु विकारेषु, देखो वमन साध्य जो विकार है उन विकार में क्षीर, दधि, तक्र, यवागुनाम अन्यतमम आकंठम पाययेत। वमन साध्य विकारों में अगर आपको वमन करना है तो हमें क्या देना है, दधि, क्षीर, दधि, तक्र और यवागु, इन द्रव्यों को ये एक साथ नहीं लेने हैं, ये ऑब्लिक है। क्षीर भी ले सकते हो, दधि भी ले सकते हो, तक्र भी ले सकते हो, यवागु भी ले सकते हो और इसके साथ अन्यतमम आकंठम पायेत। देखो सुश्रुत जी स्पेसिफिक है, दधि, क्षीर और तक्र यवागु ये तो देना ही है, इसके साथ अन्यतमम। अन्यतमम मतलब सुश्रुत जी का जो ग्रंथ है वो शल्याधिकार में आता है और अन्यतमम में जो चरक के जो द्रव्य है वह मनोपक द्रव्य जो चरक जी ने बताया है, यष्टि मधु कषायन, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, ये जो दशमानी गण है वह मनोपक, उनका अंतर्भाव ये अन्यतम में होता है। तो वो द्रव्य भी जो वमनोपक द्रव्य है इनका उपयोग भी आप आकंठपान में कर सकते हो। ओके, इसमें से प्रैक्टिकली हम जितना यूज करते हैं, चरक के जो जितने सारे द्रव्य है दशमानी वो तो हम यूज करते ही हैं, इसके साथ क्षीर, गोदुग्ध भी यूज करते हैं। तक्र और दधि में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि तक्र और दधि पिलाकर जब हम वमन करवाते हैं, अगर पेशेंट को वो साथ में नहीं है तो उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है। अगर साथ में है तो साथ में होने के बाद भी जब पित्त बाहर निकलता है और पित्त बाहर निकलने के वक्त आपने अगर दधि और तक्र का प्रयोग किया हुआ है तो हमें एक्चुअली पित्त बाहर निकलता है, ये सिर्फ हमें वर्ण से पता चलता है। पेशेंट हमें खुद से बताता नहीं है क्योंकि दधि और तक्र इनका रस आम्ल होता है और जो विदाह करने वाला जो पित्त होता है उसका रस भी आम्ल और तिक्त, आम्ल, तिक्त और कटु, ऐसा रस होता है। तो वो कटु, तिक्त और आम्ल रस होने की वजह से दधि और तक्र इनके साथ जब वो पित्त मिक्स होके आता है तो पेशेंट का कंफ्यूजन होता है, ये दधि का टेस्ट है या तक्र का है या पित्त बाहर निकल रहा है उसका टेस्ट है। तो हमारा जो एक क्राइटेरिया है उसको हमें बाजू में छोड़ना पड़ता है। हम पेशेंट को ये नहीं पूछ सकते हैं कि मुंह खट्टा हो रहा है क्या, मुंह कड़वा हो रहा है क्या, ये नहीं पूछ सकते क्योंकि पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ओके, अगर क्षीर दिया हुआ है या फिर यवागु दी हुई है या फिर अन्य जो यष्टि मधु कषाय, कोविदार, कर्बूदार आदि द्रव्य अगर हमने दिए हैं तो उसमें पेशेंट अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाता है क्योंकि क्षीर की टेस्ट या फिर अन्य जो कषाय द्रव्य है उनकी जो टेस्ट है उसमें पेशेंट अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाता है कि नहीं ये जो दूध की टेस्ट नहीं है, ये खट्टा लग रहा है, ये तीखा लग रहा है, मुंह में कड़वा कड़वा हो रहा है, ये जो टेस्ट है ये पेशेंट हमें अच्छे से बता पाता है। तो हमें दो क्राइटेरिया मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण से पित्त तो बाहर हमें दिखता ही है, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में अगर पित्त बाहर नहीं निकलता है तो मुंह कड़वा हो जाना या फिर जो वमित द्रव्य है उसकी टेस्ट कड़वी लगना, इस लक्षण से हमें पता चलता है कि नहीं इसका पित्त बाहर निकल रहा है। तो दधि और तक्र इस वजह से मैं नहीं यूज करता हूं, अगर करना है तो कर भी सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। बाकी क्षीर, यवागु, यष्टि मधु कषाय, कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुर, बिंबी ये सारे यूज किए हुए हैं। इसमें देखिए दलहन जी आपको थोड़ा अलग एक आपको बताना चाहते हैं, क्षीरादयो हो वमन द्रव्य संस्कृता नेय अथवा क्षीरादीन पूर्वम पाययेत। यहाँ पर आपको वो दो कंडीशन बता रहे हैं कि आकर्षण पान के लिए जो द्रव्य हम यूज कर रहे हैं, क्षीरादि द्रव्य जो उपयोग में ला रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, वमन द्रव्य संस्कृता न्याय, उसको हमें वमन द्रव्य से संस्कृत करना है। अभी वमन द्रव्य से संस्कृत करना है मतलब मान लो कि गोदुग्ध हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वमन द्रव्य से उसको संस्कृत करना है तो उसमें हम मदन फल डालकर उसका क्षीर पाक बनाएंगे।
या फिर दही यूज करना है तो इसी मदन फल से सिद्ध क्षीर में उसका हम दही बनाएंगे और वो दही हम यूज करेंगे। दैट इज वमन द्रव्य संस्कृतानेय। उसी दही का हम तक्र भी बना सकते हैं, वो भी हम आकंठ पान के लिए उपयोग में ला सकते हैं। या फिर मदन फल आदि द्रव्यों से जो वामक द्रव्य है उनसे सिद्ध यवागु बना सकते हैं। और ये अन्य तमाम जो द्रव्य है यष्टि मधु कषाय कोविदार, ये जो द्रव्य है उस यष्टि मधु कषाय में भी हम मदन फल ऐड कर सकते हैं। तो मदन फल की मात्रा जो है उसको हम अन्य द्रव्यों से सुसंस्कृत कर सकते हैं। इसलिए दलहन जी आपको बता रहे हैं क्षीरादयो हो वमन द्रव्य संस्कृता न्यया, अथवा ऐसे भी यूज कर सकते हो या फिर क्षीरादीन पूर्वम पायेत। हम क्या कर सकते हैं, क्षीरादीन पूर्वम पायेत, क्षीरादि द्रव्य है उनको पहले पिलाना है। कब? यवागु देने के बाद। यवागु देने के बाद हम क्या करेंगे, पहले ये आकंठ पान द्रव्य जो है इनको पिलाएंगे भरपेट, कितना, कंठ तक आने तक। वो द्रव्य कंठ स्थान तक आने तक हमें उनको क्या करना है, पिलाना है। और फिर वामक योग। ओके, ये मैं आपको और डिटेल में जब हम वमन विधि करवाने वाले हैं उसमें मैं बताऊंगा कि दो तीन पद्धति से हम कर सकते हैं। यवागु पान करवा कर फिर आकंठ पान करवाएंगे, फिर वामक योग देंगे, ऐसे भी करवा सकते हैं। या फिर पहले यवागु पान देंगे, फिर वामक योग देंगे, फिर आकंठ पान द्रव्य देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर पहले यवागु पान करवाएंगे, फिर वमन आदि जो द्रव्य है उनसे सुसंस्कृत जो क्षीर दधि जो है उसको हम आकंठ पान के स्वरूप में देंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरी खुली छूट दी हुई है, क्योंकि ढलन जी खुद बता रहे हैं कि क्षीरादि से, क्षीरादि द्रव्य है उनको वमन द्रव्य से सुसंस्कृत करो, या फिर क्षीरादि द्रव्य पहले ही पिलाकर फिर वमक वामक द्रव्य पिलाकर फिर वमन करवाए, ऐसे भी कर सकते हैं। अलग अलग विधि हमारे पास है, वो हमारे लिए खुली छूट है, आप कैसे भी करवा सकते हो। सिर्फ भूलना क्या नहीं है, पहले यवागु देनी है। ठीक है, और पहले अगर हमने यवागु दी है और आपको फिर भी यवागु का उपयोग आकंठ पान के लिए करना है तो भी आप कर सकते हो, रुग्ण का बल देखते हुए। यहाँ पर इतने दो चार जो द्रव्य दिए हुए हैं, इतने द्रव्यों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पेशेंट का साथ में हमें देखना है। कोई पेशेंट को क्षीर साथ में होता है, किसी को दही, किसी को तक्र, किसी को यवागु। कोई पेशेंट जो होता है उसको यष्टि मधु कषाय, या फिर उसको वो अच्छा लगता है। यष्टि मधु कैसे होता है, मीठा होता है टेस्ट में, तो उसको युक्ति से यूज करना है। युक्ति से आप कैसे यूज करोगे, पेशेंट को क्या होता है, एक तो आकंठ पान करना होता है, भरपेट पीना होता है। पेशेंट वो पीते पीते ही ऐसे हो जाता है कि नहीं सर बस हो गया, नहीं सर बस हो गया, अभी नहीं पीना है। और हमें पेशेंट को इंसिस्ट करना पड़ता है कि नहीं एक ग्लास और पियो, एक ग्लास और पियो। तो जब हमें इंसिस्ट करना होता है, जब तक पेट नहीं भर जाता है तब तक उसकी पसंदीदा चीज उसको दो। जैसे कि अगर दूध पसंद है तो पहले दूध पिला दो। ठीक है, दूध के 2 3 4 5 ग्लास उसने पी लिए और उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं सर अभी नहीं हो रहा है, तो उसका वमन वेग आने के लिए उसको आप अगर आधा ग्लास भी यष्टि मधु कषाय पिलाते हैं, तो क्योंकि यष्टि मधु कषाय उसको साथ में नहीं है, उसकी टेस्ट उसको पसंद नहीं है, उसको यष्टि मधु कषाय पसंद नहीं है, इसलिए वो आधा ग्लास भी आपने दिया तो भी पहले पिया हुआ जो दूध है उसके साथ वो यष्टि मधु कषाय क्या करता है, सब द्रव्य बाहर निकलता है, तो अच्छे से वेग आते हैं। इससे उल्टा भी होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता है, दूध की स्मेल से भी उनको वोमिट जैसे होता है। तो ऐसे पेशेंट को आपको आकंठ पान में दूध का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही आपने उसको दूध पिलाया तो वो पहले ही 1 2 ग्लास में नखरे करेगा कि नहीं सर दूध नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को आप यष्टि मधु कषाय दे सकते हैं। तो पहले उसको 4 5 ग्लास यष्टि मधु कषाय पिला, और उसके बाद जब उसका पेट अच्छे से भर जाए, पेशेंट बोलता है नहीं अब नहीं जाएगा सर, 1 ग्लास भी नहीं जाएगा,
तब पेशेंट को आप सिर्फ आधा ग्लास या फिर एक सिप भी दूध पिलाते हो, वो दूध के स्मेल से ही पेशेंट को वोमिट हो जाती है। तो ये युक्ति से आपको यूज करने हैं कि कब आपको दूध देना है, कब आपको यष्टि मधु कषाय देना है। ठीक है, वाग्भट जी का सूत्र देखते हैं। इसमें और एक बात है कि ये जो दूध है, अगर इसी दूध को आप पहले पिला देते हो और उसके बाद आपने यष्टि मधु आदि द्रव्य दिए हैं, क्योंकि यवागु जब हम बनाते हैं पहले हमने यवागु दी है, यवागु में हम सेंधव वगैरह डालते हैं। ओके, और पहले अगर हमने दूध पिलाया पेशेंट को, तो वो यवागु के साथ वो जो द्रव्य है, वो जो दूध है वो मिक्स हो जाता है। और जिस वक्त पित्त बाहर निकलता होता है, तो पित्त आम्ल गुण का होता है, कटु होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कटु और तिक्त भी होता है। इन तीनों रस की वजह से और यवागु में जो सेंधव होता है उसकी वजह से वो जो दूध होता है वो दूध पेट के अंदर ही फट जाता है। और पेट के अंदर फटने की वजह से जब पेशेंट को पित्त दर्शन होने की बात आती है, उस वक्त वो फटा हुआ दूध उसके ईसोफेगस में, नाक में, उसके गले में, कंठ में, हर जगह पर वो अटकता रहता है। और जितना वेग पूर्वक वो वेग आना चाहिए, उतना वेग पूर्वक वो वेग उसको नहीं आता है। तो वो बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को। तो बेटर वे, आप थोड़ा युक्ति से वहां पर काम कीजिए। अगर अम्ल पित्त जैसे पेशेंट हो तो उनको पहले से ही दूध मत पिला, उसका साथ में देखो, उसका व्याधि देखो कैसा है, उसके हिसाब से आप इन द्रव्य का उपयोग करो। ठीक है, तो दूध को यूज करने के वक्त आप ये ध्यान रखो कि दूध पेट में जाकर फटना नहीं चाहिए। अगर वो पेट में जाकर फटा तो वमन करने में पेशेंट को तकलीफ होती है। और एक बात बताना चाहूंगा, दूध जो है वो अगर आपने पैकिंग वाला दूध यूज किया, तो वो कौन सी भी अवस्था में आप यूज करो, पेट में जाकर वो फटता ही है। तो पैकिंग वाला दूध बिल्कुल नहीं यूज करना है। अगर घर से दूध पेशेंट को लाने को बोलते हो, तो बेटर वे, पेशेंट अगर आपको रात को ही दूध उसने घर पे लाके रखा है, तो पेशेंट को बोलो कि रात का दूध अच्छे से गर्म करके उसके ऊपर जो मलाई है उसको निकाल के रखो, सुबह फिर से उस दूध को गर्म करो और फिर लेके आए। ओके, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, हथनी का दूध, बकरे का दूध, ये बिल्कुल नहीं यूज करना है। गोदुग्ध ही यूज करना है। ठीक है, आगे वाग्भट जी का श्लोक देखते हैं, वाग्भट जी हमें क्या बता रहे हैं। आकंठम पायितान मध्यम क्षीरम इक्षुरसम रसम। देखो, यहां पर और दो तीन द्रव्य एक्स्ट्रा मिल गए हमें। क्या मिला? मध्य, उसके बाद इक्षुरस और रस, रसइति मांस रस। हम मद्य भी यूज कर सकते हैं, क्षीर तो है ही, क्षीर हमने यूज किया ही है। इक्षु रस भी यूज कर सकते हैं और मांस रस भी यूज कर सकते हैं। इसमें से मैंने मद्य और मांस रस अभी तक ट्राई नहीं किया है किसी पेशेंट के लिए। मद्य में आप मद्य से सारी जो संधान कल्पना के जितने भी द्रव्य है उसमें से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पंचतिक्तक का जो आसवरिष्ट बनाया होता है, या फिर दशमूलारिष्ट अगर होता है, या फिर कोविदारा जो द्रव्य है उनका आसवरिष्ट बनाया हुआ है, या फिर मध्य कल्पना में अन्य जो द्रव्य है, फानित है, तुशोदक है, मैरेयक है, ये जो द्रव्य है ये भी उपयोग में ला सकते हो। लेकिन मध्य जो होते हैं वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण होने के कारण कभी कभी ऐसे हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि पेशेंट वोमिट कर रहा है, उसमें से जो मद्य निकल रहा है वो अंदर के म्यूकोसा को थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। ओके, जैसे मृदु कोष्ठी है, या फिर अम्ल पित्त वाले पेशेंट है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में अगर आपने वमन प्लान किया हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में मद्य का यूज ना ही करो तो अच्छा है। सबसे साथ में जो होता है, सबको पसंद होता है, वो होता है इक्षुरस। सभी लोगों को पसंद होता है, बहुत सारे लोग
खुद से ही बोलते हैं कि मुझे इक्षुरस से वमन करवाना है, ऐसे जिनको पता होता है, जैसे हमारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो। इक्षुरस में एक बात ध्यान रखो, इसमें 2-3 क्राइटेरिया आपको लगाने हैं। वो क्राइटेरिया से अगर आपको इक्षुरस मिलता है तो ही इक्षुरस यूज करो। सबसे पहली बात, इक्षुरस ताजा होना चाहिए, सुबह ही निकाला हुआ। अगर रात में निकाला हुआ इक्षुरस जो फ्रिज में रखकर आप लाते हो, तो उसमें रासायनिक बदल हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस उसमें होते हैं, तो वो इक्षुरस की प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है। वो इक्षुरस बिल्कुल यूज नहीं करना है। पहले तो वो फ्रिज में रखा हुआ है, ओके, तो वो अत्यंत शीत होता है, फ्रिज में रखने की वजह से स्पर्श से अत्यंत शीत होता है। और दूसरी बात, उस पर काला संस्कार होने की वजह से उसके गुणधर्म में बदल हो जाता है, भिन्न गुणधर्म का हो जाता है। ये पहली बात, सुबह ताजा इक्षुरस ही लाना है। दूसरी बात, इक्षुरस जब निकालते हो तो दो इक्षु के जो कांड होते हैं, उन कांड के बीच में एक लाइनिंग होता है। एक से एक इक्षु के पार्ट को सेपरेट करने के लिए दूसरे इक्षु का जो पार्ट होता है उनके बीच में एक हार्ड पार्ट होता है, जैसे हमारी उंगली होती है, उंगली के ऊपर आपको लाइंस दिखेंगे। देखो, पहले उंगली का पार्ट, बीच में एक लाइन, फिर छोटा सा एक पार्ट। जैसे अंगुली पर्व होते हैं ना, वैसे ही इक्षु के भी पर्व होते हैं। तो उनके बीच का जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो लवण रसात्मक होता है। और वो लवण रसात्मक होने के साथ वो शरीर में विदाह उत्पन्न करने की लक्षण उसमें होते हैं। इसलिए वाग्भट जी के ही सूत्र स्थान के एक रेफरेंस में आया हुआ है, यांत्रिकस्तु विदाह कृत। यांत्रिक पद्धति से निकाला हुआ जो इक्षुरस है वो शरीर में जाकर विदाह उत्पन्न करता है, क्योंकि अंदर का जो पर्व भाग है उस पर्व भाग को हम निकालते नहीं है। तो वो लवण रस वाला जो पर्व भाग है उसको निकाल कर आपको यंत्र से इक्षुरस को नहीं निकालना है। ओके, तो इक्षुरस को कैसे निकालना है? जैसे हमारी स्वरस निकालने की विधि है, द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम, वही है ना, या अलग है? अलग है। आरुतात तत्क्षणात क्षुण्णात द्रव्यात समुद्धरेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह रसः सह स्वरस उच्यते। ये जो विधि है, उस विधि से हमें इक्षुरस निकालना है, क्योंकि यंत्र से निकाला हुआ इक्षुरस जो है वो विदाह उत्पन्न करता है। वो शरीर में जाने के बाद जब आप वमन के लिए वो यूज करते हो, तो पित्त का विदाह ज्यादा होता है, पेशेंट को वॉमिट करने के वक्त तकलीफ होती है। तो हमेशा याद रखना, अगर इक्षुरस से वमन करवाना है तो वो यंत्र से निकाला हुआ ना हो, वो हमारे स्वरस की जो विधि है उस विधि से निकाला हुआ रस होना चाहिए। ओके, उसमें भी बीच वाला जो दो इक्षु के कांड होते हैं, उन कांडों के बीच में जो पर्व का भाग है, वो पर्व का भाग निकाल कर बाकी के पार्ट का हमें स्वरस निकालना है। वही रस स्वरस आप वही इक्षुरस आप आकंठपान के लिए वमन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात, आउट ऑफ फ्रॉम आवर ट्रैक, ये है कि हम गर्मी में इक्षुरस पीते हैं, क्योंकि इक्षुरस क्या होता है? ठंडा होता है, तर्पण करने वाला होता है। और हम जो इक्षुरस पीते हैं वो कैसे होता है? यंत्र से निकाला हुआ होता है। हमारे वाग्भट जी के रेफरेंस के हिसाब से वो विदाह उत्पन्न करने वाला होता है। हम पहले ही क्या है, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में हम यंत्र से निकाला हुआ इक्षुरस पी रहे हैं, तो वो शरीर में जाकर क्या करेगा? विदाह उत्पन्न करेगा। बाहर से सूर्य का विदाह और अंदर से इक्षुरस का विदाह, दोनों की वजह से शरीर में गया हुआ जो इक्षुरस है वो पित्त का प्रकोप करता है। तो बेटर वे, अगर आपको गर्मी में इक्षुरस पीना है तो गन्ने लेके आओ, उनको चबा कर खाओ। एक तो पहली बात ये हो गई कि वो यंत्र से निकाला हुआ रस है। और चबाकर जब हम कोई भी फल खाते हैं तो उसमें हमारे मुंह में
जो सलाइवा है, जो ओरल कैविटी की जो सलाइवा है, वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। और वो सलाइवा मिक्स होने की वजह से जब वो रस हमारे पेट में जाता है तो वो डाइजेस्ट करने के लिए इजी होता है। और यंत्र से निकाला हुआ जो रस है वो विदाह करने वाला तो है ही, लेकिन उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होती। हम क्या करते हैं, सीधा ग्लास को मुंह लगाकर एक एक सीप करके पी लेते हैं। जितनी सलाइवा जानी चाहिए उतनी सलाइवा उसके साथ नहीं जाती है, उतना लालास्त्राव उसमें नहीं जाता है। और वो लालास्त्राव उसमें न जाने की वजह से वो जो इक्षुरस है वो विधायी तो है ही, लेकिन वो गुरु भी होता है। ग्रीष्म ऋतु में पहले ही हमारी अग्नि मंद होती है, उसमें आप विदाह करने वाला यंत्र से निकाला हुआ इक्षुरस, और वो भी कैसा है, गुरु, वो पी रहे हो, तो सोचो आपके शरीर में जाकर वो कौन से कर्म करेगा। ठीक है, फिर से हमारे ट्रैक में आते हैं कि इक्षुरस आपको आखंड पान के लिए चाहिए तो वो यंत्र से निकाला हुआ ना हो, उसके अंदर का जो पर्व भाग है उसको निकाल कर स्वरस विधि से बनाया हुआ जो इक्षुरस है उसको ही यूज करो। ओके, उसके बाद है रसम, दैट इज मांस रस। मांस रस से मैंने वमन नहीं करवाया है कभी भी, इसका भी उपयोग कर सकते हो। मांस रस की स्मेल बहुत गंदी होती है, वो स्मेल की वजह से ही पेशेंट को, जिसको साथ में है मांस रस उसको भी वो स्मेल पसंद नहीं आती जब वो वमन करवाता है। तो मांस रस का वमन करवाना है या नहीं करवाना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और मद्य से अगर आपको करवाना है तो मद्य डायरेक्टली यूज करने से अच्छा है। मेरा सुझाव, अगर मुझे यूज करना है तो मैं ये करूंगा कि उष्णोदक के साथ मद्य का कॉम्बिनेशन करके उसको थोड़ा डाइल्यूट करके फिर उसको मैं यूज करूंगा, अगर करना है तो। ठीक है, तो ये हो गए वाग्भट जी के हिसाब से। अभी अष्टांग संग्रह में और दो तीन द्रव्य हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं एज अ आकंठपान। देखो, दोषानुरोधेन आकंठम पीतम, यहां पर देखो पहले सुश्रुत जी ने हमें क्या बताया, वमन साध्येषु विकारेषु, विकार के हिसाब से आपको क्षीर दधि तक्र और यवागु इनका चयन करना है। और यहाँ पर वाग्भट जी अष्टांग संग्रह में क्या बता रहे हैं, दोषानुरोधेन, दोष के हिसाब से आपको आकंठ पान का द्रव्य लेना है। कौन से, यूष, इक्षुरस, क्षीर, तक्र, मांसरस, मद्य, तुषोदक, यवागु, मंडान अन्यतमम। इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पर सबका अंतर्भाव किया, क्योंकि अष्टांग संग्रह है, संग्रहकारों ने, सारे ग्रंथकारों का संग्रह करके फिर कुछ लिखा होता है, और खुद से भी कुछ डाला है उन्होंने। अलग से क्या है, यूष, काश्यप संहिता में यूष निर्देशीय अध्याय है, वहां पर बहुत सारे यूषों का वर्णन है, और उसी यूषों में उन्होंने वामक यूषों का भी वर्णन किया है। तो उसमें से जो यूष है वो यूष आप यहाँ पर उपयोग में ला सकते हो। वैसे ही चरक सूत्र स्थान में अलग अलग यवागुओं का वर्णन है, कुष्ठनाशक यवागु, मूत्र मूत्र विरेजिनीय यवागु, मूत्र सारक, पुरीश सारक यवागु, ऐसे बहुत सारे यवागुओं का वर्णन है। वो यवागु भी आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उपयोग में ला सकते हो। तो ये है यूष, इक्षुरस, क्षीर, तक्र, मांसरस, ये तो हमने देखा ही। मद्य भी हमने ऊपर देखा ही है। और अलग है, देखो मद्य की एक कल्पना है तुषोदक, तुषोदक का भी उपयोग आप कर सकते हो। यवागु है, और मंड, मंड भी उपयोग में ला सकते हो। यहाँ पर नए हमारे लिए क्या है, यूष, तुषोदक और मंड। इसी के साथ संग्रह जी आपको बता रहे हैं अन्यतमम, मतलब चरक चरक का जो वमनोपभोग गण है उसका भी अंतर्भाव इसमें आप कर सकते हो। इसमें से मैंने जितने यूज किए हैं वो आपको बताता हूँ। इक्षुरस, क्षीर, चरक जी के जो दशमानी गण है वमनोपक, उनका सबका उपयोग मैंने किया है। इसमें से मैंने दही, तक्र,
मांसरस, मद्य, तुषोदक, मंड, इनका उपयोग मैंने कभी नहीं किया है, उनके बारे में मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा कभी इनका उपयोग करने में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी अवस्था में करने हैं। तो जब मैं कभी यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा। बाकी चीजों के जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। यवागो तो आपको पता ही है, यवागो हम यूज करते ही है। ठीक है। इतने सारे आकंठ पान के द्रव्य आप उपयोग में ला सकते हो। इनका उपयोग दोषों की अवस्था के अनुसार साध्य वमन विकारों में हम इनका उपयोग ला सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये हो गए हमारे आकंठ पान द्रव्य। आगे हम जाते हैं व्यापद प्रतिषेधार्थ द्रव्यम। तो वमन में अलग अलग प्रकार के व्यापद भी हो सकते हैं। हमने देखा है कि कौन से कारणों की वजह से कौन से व्यापद हो सकते हैं। तो व्यापद में यूज होने वाले जो द्रव्य हैं इनका यहाँ पर लिस्टिंग है कि कौन से द्रव्य हमें यूज करने हैं व्यापद के हिसाब से। तो वो द्रव्य देखिए क्या है। पिप्पली, आमलकी, सर्षप, वचा, लवण, उष्णोदक, मक्षिका चूर्ण, केश चूर्ण, तक्रमंड, निम्ब कषाय। ओके। ये जो सारे द्रव्य हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिस्टिंग किया है, लेकिन लिस्टिंग को एक सीक्वेंस मैंने दिया है। ये जो द्रव्य है ऊपर के, ये द्रव्य हम कौन सी अवस्था में, अगर असम्यक योग होता है तो असम्यक योग की अवस्था में इन द्रव्यों को हम उपयोग में ला सकते हैं। कैसे लाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम व्यापक देखने वाले हैं उस वक्त मैं आपको बताने ही वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, मयूर पिच्छामशी, उसको मयूर चंद्रिका भस्म भी कहते हैं। गोघृत, मधु, शर्करा, कफहर मंथ, क्षीरी वृक्ष श्रृंग, या फिर क्षीर वृक्षों का जो कषाय होता है वो, या फिर क्षीरी वृक्षों का चूर्ण, ये भी हम ले सकते हैं। अलग अलग आम्ल, मधुर, इन फलों का रस, शीतजल और रुद्ध द्रव्य। ठीक है। ये द्रव्य हमें कब यूज करने हैं, अगर अति योग हो जाता है तो। ठीक है। बाद में है धान्य, मुस्ता, अंजन, तिल, द्राक्षा, त्रिकटु, आम्लफल, मांसरस और ये बागु। ये जो द्रव्य हैं ये अलग अलग स्पेसिफिक कुछ व्यापद हैं। उन व्यापद की चिकित्साओं में हमें इसका उपयोग करना है। जैसे कि मूर्छा उत्पन्न होती है, या फिर जिह्वा निर्गमन हो जाता है, अंत प्रविष्ट जिह्वा हो जाती है, वाकग्रह हो जाता है, विवृताक्षी हो जाती है, अगर बल्जिंग ऑफ आईज ऐसे हो जाता है, या फिर सरक्त स्टीवन होता है। तो ऐसी अवस्थाओं में ये जो द्रव्य है धान्यक, मुस्ता, अंजन, तिल, द्राक्षा, त्रिकटु, आम्लफल, मांसरस, यवागु, जनरली यहाँ तक पेशेंट की अवस्था कभी जाती ही नहीं है। ठीक है। अगर जाती है तो ये द्रव्य हमारे पास होने चाहिए। कॉमन ड्रग्स है, इतने मतलब हमारे आसपास अवेलेबल भी होते हैं। उसी के साथ रक्त पित्त चिकित्सा में, रक्तातिसार चिकित्सा में और रक्त छर्दी की चिकित्सा में जितने भी द्रव्य आए हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उन द्रव्यों का भी आपको संग्रह आपके पास करके रखना है। ये हो गए ग्रंथोक्त द्रव्य। इन ग्रंथोक्त द्रव्यों में से कुछ द्रव्य हम यूज करते हैं, कुछ द्रव्य यूज नहीं करते हैं। उसी के साथ जो अभी हम यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल है, ऐसे भी कुछ द्रव्य हैं जैसे कि सूतशेखर, लघु सूतशेखर, चंद्रकला रस, चंद्र प्रभावटी, शंखवटी, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, गोदंती भस्म, स्वर्णवाक्षिक भस्म, लक्ष्मी सूत योग, हेमगर्भ पोटरी इत्यादि इत्यादि। ये भी द्रव्य हम व्यापक के हिसाब से अलग अलग पद्धति से यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज होने वाले द्रव्य हैं। जनरली कुछ व्यापद हो जाता है तो मैक्सिमम पेशेंट को व्यापद जितने हुए हैं अभी तक उसमें क्या होता है, पेट में दर्द होता है, ओके, थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है, थकावट होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ठीक है। और उल्टी कर करके जो रिब्स का जो एरिया होता है वहां के एरिया में थोड़ा सा दर्द होता है, और गले में खराश। इतना ही अभी तक के व्यापद में मैंने देखा है कि कॉमनेस्ट व्यापद यही होते हैं। ठीक है। तो उसमें ये जो कॉमन लिस्टिंग है ये सभी द्रव्य
काम आ जाते हैं, जैसे कि लघु सूतशेखर है, चंद्रकला रस है, गैरिक भस्म है, शंखवटी, महाशंखवटी। ये द्रव्य कॉमनली यूज होते हैं, इनसे रिजल्ट भी मिल जाता है। एकदम मैक्सिमम आपको सुवर्णमाक्षिक भस्म या फिर सुवर्ण भस्म, हेमगर्भ पोट्टली, लक्ष्मी सूतयोग, इन तक जाने की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। ठीक है, कॉमनली आपका लघु सूतशेखर, शंखवटी यही पे काम हो जाता है। इसमें और चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे द्रव्य है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, अविपत्तिकर चूर्ण है, गंगाधर चूर्ण है, लघु गंगाधर चूर्ण है, दाड़ीमस्तक चूर्ण है। बहुत सारे चूर्ण भी आप इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन कॉमनली यूज होने वाले जितने द्रव्य है व्यापक के हिसाब से उनका यहाँ पर लिस्टिंग है। जब हम व्यापक देखने वाले हैं उस वक्त मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि कौन से द्रव्य कैसे उपयोग में लाने हैं। ठीक है, ये हो गए व्यापक प्रतिषेधार्थ द्रव्य। इसके बाद है हमारे पास कवल धूम के लिए जितने द्रव्य हम उपयोग में लाने वाले हैं वो द्रव्य। अभी कवल धूमपान ये जो विधि है ये वमन के पश्चात कर्म में आती है। तो पश्चात कर्म में भी जितने द्रव्य लगने वाले हैं उनका संग्रह हम पहले से ही करके रखने वाले हैं। तो उसमें कौन से द्रव्य है? वसा, घृत, मधुचिष्ट। ओके, वसा आपको पता है, घृत भी पता है, मधुचिष्ट शायद कोई लोगों के लिए नया शब्द होगा। मधुचिष्ट मतलब वैक्स, हनी बीज का जो वैक्स होता है वो वाला वैक्स। उसका शब्द देखिए क्या है, मधु उच्छिष्टम। मतलब जब हम मधु निकालते हैं, मधु निकालने के बाद उसका जो उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट मतलब उन्होंने खाया हुआ जो झूठा होता है, जो झूठन होती है उसको कहा जाता है उच्छिष्टम। तो मधु की जो झूठन है उसको कहा जाता है मधुचिष्टम, दैट इज हनी बी वैक्स। ठीक है, ये हमें क्यों लगने वाला है? धूमपान के लिए जो स्नैहिक धूम है उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद है अपराजिता, ज्योतिष्मती, हरताल, मनशिला और अगरु। वमन पश्चात अगर हमें वैरेचनिक धूम की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए ये अपराजिता, ज्योतिष्मती, हरताल और मनशिला इन द्रव्यों का उपयोग हम कर सकते हैं। और हरेणुका, गुग्गुलू, प्रियंगु, नागकेशर, माउंसी मतलब जटा माउंसी, मुस्ता और सर्जरस, ये जो द्रव्य है ये उपशमनीय धूमपान जो हम करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। ओके, और ये तीनों द्रव्यों को छोड़कर अगर आपके पास ये तीनों लिस्टिंग आपके पास नहीं है तो सिंपल एलादिगन का वर्णन आया हुआ है, सुश्रुत में भी है, वाग्भट में भी है। तो वो जो द्रव्य है एलादिगन के, उन द्रव्यों को आप कॉमनेस्ट, आपको उपशमनीय या फिर स्नैहिक या फिर वैनैचनिक कौन सा भी धूमपान करवाना है वमन के बाद, तो उसके लिए आप ये एलादिगन यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि वो एलादी गण में कुष्ठ और तगर ये दो द्रव्य नहीं लेने हैं। ये दो द्रव्य क्यों नहीं लेने हैं इनके बारे में आप सोचो, इनका आपको पता लगाना है कि ये दो द्रव्य इससे वर्जित क्यों है। ये वाग्भट का ही रेफरेंस है, उन्होंने खुद कहा है कि कुष्ठ तगर वर्जित एलादि गण आपको धूमपान के लिए यूज करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कुष्ठ और तगर इन दोनों को क्यों निकालना है ये आप सोचो, ये आपके लिए होमवर्क है। और ये आप मुझे बाद में बताना कि उनका उपयोग आपको क्यों करना है, उनको क्यों निकालना है। ठीक है, ये हो गए कवल और धूमपानार्थ। कॉमनली ये जो लिस्ट है ये धूमपान की लिस्ट है। कवल के लिए उन्होंने सिर्फ शीत जल या सुखोष्ण जल का उपयोग करने के लिए कहा है। यहाँ पर मैंने उसको नहीं डाला है क्योंकि पहले का जो द्रव्य संग्रह आया हुआ है उसमें उसका लिस्टिंग आ गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो सिंपल सुखोष्ण जल या फिर शीत जल का उपयोग आपको कवल के लिए करना है। ठीक है, या फिर अगर आपको व्याधि के हिसाब से अलग अलग द्रव्यों का उपयोग करना है तो दशमूल कषाय, यष्टि मधु कषाय या फिर रासना एरंड कषाय, सिंपल एरंड कषाय, इनसे भी आप कवल ग्रह कर सकते हो। कवल ग्रह क्यों करना है, धूमपान क्यों करना है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, औषध सिद्धता के हिसाब से कवल धूमपान के लिए जो औषधियों का संग्रह हमें लगने वाला है उसका संग्रह हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए कवल और धूमपान के लिए द्रव्य। इसके बाद है संसर्जन क्रम के लिए द्रव्य।
संसर्जन क्रम कौन सा होने वाला है उसके हिसाब से। जैसे कि अगर पेयादि क्रम हम लेने वाले हैं तो पेयादि क्रम में पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष, मांसरस में भी कृत मांसरस अकृत मांसरस, इनका अंतर्भाव होता है। अगर तर्पणादि क्रम हमें लेना है तो तर्पणादि क्रम के लिए हमें लाजा सक्तु, उसमें भी स्वच्छ लाजा सक्तु, घन लाजा सक्तु और शाल्योदन, कृत शाल्योदन और अकृत शाल्योदन, इनका अंतर्भाव हमें करवा के लेना है। ठीक है। अभी पेयादि क्रम, तर्पणादि क्रम और रसादि क्रम, ये क्या है, ये हम और किसी लेक्चर में देखने ही वाले हैं। जब मैं संसर्जन क्रम आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पेयादि क्रम क्या है, रसादि क्रम क्या है और तर्पणादि क्रम क्या है, ये मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं। तो ये लिस्टिंग आपके पास होना चाहिए कि इतने द्रव्य की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो ये द्रव्य हमारे पास होने चाहिए। उसी के साथ षड्रसात्मक आहार। षड्रसात्मक आहार, जब पेशेंट आपके पास, जनरली पेशेंट घर पे ही षड्रसात्मक आहार लेता है, हम उसको क्लिनिक में बुलाकर खाना नहीं खिलाते हैं। लेकिन आपके पास आईपीडी है, संसर्जन क्रम तक आपने पेशेंट को आपके पास आईपीडी में रखा हुआ है, तो आपको षड्रसात्मक आहार की भी वहां पर उपयोजना करनी होती है। तो षड्रसात्मक आहार का प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए कि आपके आईपीडी में आने के बाद आपका जो पेशेंट है उसको ऐसे लगना चाहिए कि ऐसा खाना मैंने जिंदगी में पहले कभी खाया ही नहीं है। क्योंकि पेशेंट ने कितने दिनों से नॉर्मल खाना नहीं खाया है, जब से उसने स्नेहपान किया है वहां से लेकर संसर्जन क्रम खत्म होने तक उसने नॉर्मल खाने का टेस्ट नहीं लिया है। ऑलमोस्ट वो जो पीरियड होता है वो है 15 दिन का। 15 दिन के बाद यहाँ पर जो मैंने ये इमेज डाली हुई है, ऐसा अगर आप खाना पेशेंट को खिलाते हो तो वो पेशेंट आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन किसी के घर में खाया हुआ जो खाना है वो कभी नहीं भूलता है। तो आपको पेशेंट अगर अपना बना के रखना है कि पेशेंट हमें छोड़कर ना आ जाए, तो बट ऑब्वियस उसकी ट्रीटमेंट आपको अच्छी करनी ही है। लेकिन पेशेंट के हृदय में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको जो हम आहार खिलाने वाले हैं वो आहार उसके उदर में जाएगा, लेकिन उदर में जाने के बाद उसके हृदय की जो तृप्ति होगी, तो उस हृदय की तृप्ति से आपको आशीर्वाद तो मिलेंगे ही, उसी के साथ पेशेंट आपका हो जाएगा। तो ऐसा षड्रसात्मक आहार आपके आईपीडी में आपको पेशेंट को दिलाना है। आप अगर साउथ में जाओगे तो साउथ में संसर्जन क्रम के साथ संसर्जन क्रम तक पेशेंट को एडमिट रखते हैं और वहां पर उसको षड्रसात्मक आहार भी वो खुद खिलाते हैं। और वहां पर ऐसा ट्रेडिशन भी है कि पहला जो निवाला होता है वो वैद्य खुद अपने हाथ से रुग्ण को खिलाता है। तो वो जो भाव है, रुग्ण को अच्छे करने के भाव, वो भाव आप में होने चाहिए। भले ही आपका वमन का हीन योग हुआ हो या फिर कुछ व्यापद हुए हो या फिर मिथ्या योग हुआ हो या फिर सम्यक योग हुआ हो, इसमें से कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये जो षड्रसात्मक आहार देने का जो विधि है, इस विधि में आप पेशेंट के मन में जो स्थान आपका खुद का निर्माण करोगे वो पेशेंट कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो इतने सारे संशोधन क्रम के द्रव्य जो है इनका आपको संग्रह पहले से ही करवा के रखना है। तो यहां तक हमारी जो औषधि सिद्धता है, औषधि सिद्धता यहां तक पूर्ण होती है। इसके बाद हम संभार संग्रह देखने वाले हैं। ठीक है। इतने सारे औषधियों की आवश्यकता हमें पूर्व कर्म में, प्रधान कर्म में और पश्चात कर्म में होने वाली है। इसमें मैंने दो चीजों का अंतर्भाव नहीं किया है। फर्स्ट वन इज व्याधि अनुरूप शमन औषधि और रसायन चिकित्सा, ये मैंने नहीं लिया है क्योंकि
व्याधि के हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट आपको देनी है, कौन से वमन के लिए, कौन से व्याधि के लिए आप वमन करवा रहे हो, उसके हिसाब से कौन सी औषधि देनी है, ये वैद्य खुद की बुद्धि के हिसाब से निर्णय करते हैं। ठीक है, और ये चरक जी ने भी खुद कहा है कि वैद्य सब अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से उसका निर्णय करें कि आपको कौन सी औषधि देनी है। और रसायन तो है ही। रसायन के बारे में अगर मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया तो अलग अध्याय ही शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे बाद में, हम रसायन का भी एक आध दो लेक्चर ले लेंगे। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन से व्याधि में कौन सा रसायन लेना है, लेकिन कॉमनली आपको पता ही है रसायन के द्रव्य कौन से हैं। अगस्त्य हरितकी है, वर्धमान पिपली है, च्यवनप्राश आंवले है, ठीक है, केवल आमलक रसायन है, भल्लातक रसायन है, नारसिंह रसायन है। अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग रसायन वहां पर दिए हुए हैं। वो सारे रसायनों का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी रसायनों का उपयोग कैसे करना है उसका हम अलग से एक सेशन रखेंगे। 7-8 दिन तक हम वो सेशन देखेंगे, उसमें आपको मैं रसायन के बारे में पढ़ाऊंगा कि कौन से रसायन कौन से व्याधि में किस अवस्था में कितनी मात्रा तक यूज करने हैं। ठीक है, यहां तक हमारी औषधि सिद्धता खत्म होती है। यहाँ पर हम आज रुकते हैं।